हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का बच्चों नाम है निकट दृष्टि दोष एंड दूर दृष्टि दोष। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे निकट दृष्टि दोष। और बच्चों, ये जो टॉपिक होगा, चाहे वो क्लास 10th में बच्चा हो और चाहे क्लास 12th में, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम हेडिंग डाल रहे हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है बच्चों? इसकी अंग्रेजी क्या होती है? तो हम अंग्रेजी इसकी लिख लेते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है मायोपिया बच्चों। क्या होती है? मायोपिया। एम बाई माई और ओ मायोपिया। इसकी अंग्रेजी होती है बच्चों माइओपिया। माइओपिया इसकी अंग्रेजी होती है माइओपिया। तो का बच्चों इसका मतलब है? इसका मतलब है बच्चों, इसी की अंग्रेजी से हम कहानी स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसकी अंग्रेजी से हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो क्या है इसकी कहानी बच्चों? तो देखिए, अब जैसे कि किसी भैया की शादी होके आए जल्दी, ठीक है, किसी भाई की शादी होके जल्दी आए, तो उसकी क्या होगी? वाइफ होगी। क्या होगी भाई? वाइफ होगी। और इस वाइफ के लिए जब नई नई शादी होके आती है, तो सबसे इम्पोर्टेंस इसका जो हस्बैंड होता है वही होता है। यानी कि सबसे नजदीक इस वाइफ के लिए ये हस्बैंड होता है, यानी कि क्या होता है? पिया होता है। सबसे यानी कि नजदीक व्यक्ति इसके लिए कौन होता है? पिया होता है बच्चों। क्या होता है? पिया होता है। और भी जो लोग होते हैं इनके परिवार में, वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मदर फादर एंड ब्रदर इल्ला जो भी हैं, वो इससे दूर होते हैं। तो यानी कि जो वाइफ है उसको क्या दिखता है? पिया ही पिया दिखता है। और वो सबसे नजदीक है, जो निकट है वही वस्तु दिखती है पिया को। और वो सबसे नजदीक वस्तु क्या है? यानी कि वाइफ को क्या दिखती है? पिया दिखता है। सबसे नजदीक पिया होता है, तो वो पिया दिखता है बच्चों। क्या दिखता है? पिया दिखता है। और अन्य लोग नहीं दिखते हैं, ठीक है। अन्य लोग दूर होते हैं, वो नहीं दिखते हैं। तो यहां से डिफिनीशन क्या बनी मेरे प्यारे लाडलों? क्या डिफिनीशन बनी है? कि डिफिनीशन बनी है कि निकट वस्तु जो होती है वो दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। यानी कि जब किसी नेत्र द्वारा निकट स्थित वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। उम्मीद है आप लोगों को ये परिभाषा समझ में आई होगी। मैंने कहा निकट स्थित वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर स्थित वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब देखिए दूर दृष्टि दोष क्या होता है बच्चों? दूर दृष्टि दोष, यहां दोनों परिभाषाएं लिखते हैं, कंपेयर के साथ पढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, दूरदृष्टि दोष। अब देखिए दूरदृष्टि दोष की हाइपर मेट्रोपिया, इसकी अंग्रेजी होती है हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया इसका मतलब क्या है? हाइपर यानी कि हाई, यानी कि हाई मीन्स दूर, यानी कि दूर चला जाता है। मेट्रोपिया यानी कि उसका मेरोपिया कहां चला जाता है? दूर चला जाता है। जब शादी हुई है, शादी में हुआ खर्चा भाई, शादी में हो गया खर्चा, तो खर्चा ज्यादा हो गया, कर्ज हो गया, तो उसको निपटाने के लिए पिया तुरंत बाहर चला जाता है कमाने के लिए। तो पिया गया दूर। अब यहां रह गई पत्नी। कौन रह गई? पत्नी यानी कि वाइफ, वाइफ रह गई। और बाकी
इनके नदद रह गई, सास रह गई, और इनके पिया के पिताजी रह गए, और देवर रह गए। तो ये रह गए और पिया कहाँ चले गए, यहाँ कमाने के लिए। अब भैया देखिए, ये है तो नजदीक, कौन, नदद, सास, ससुर जो भी हैं वो सब पास में है, और दूर चले गए पिया। वट वाइफ को कौन दिखता है, पिया ही अभी भी दिखता है। रात दिन कान में फोन लगा है भाई, तो पिया अभी भी दिखता है, यानी कि पिया दूर भी है तब भी दिखता है, लेकिन पास वाले अब कोई नहीं दिखते, पास वाले अब कोई नहीं दिखते। तो इसका मतलब क्या है, दूर स्थित वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु दिखाई देती है, दिखाई देती है, देती है, परंतु पास की नहीं, परंतु पास की नहीं, पास की नहीं क्या कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। पास की नहीं दूर दृष्टि दोष कहलाता है, दोष कहलाता है, कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। ये हो गई दूर दृष्टि दोष की परिभाषा। निकट दृष्टि दोष, मैंने कहा था पिया नजदीक है तब भी दिखता है, पिया दूर है तब भी दिखता है। तो निकट में पिया निकट है, मायोपिया, मायोपिया यानी कि नजदीक है तो पिया दिखता है, यानी कि पास की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं। तो यहां लिख लो पास, निकट दृष्टि दोष में क्या लिखोगे, पास की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु, वस्तु दिखाई देती है, दिखाई देती है, परंतु दूर की नहीं, दूर की नहीं, पास की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं, नहीं तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये बात हमारी ध्यान आप लोगों को समझ में आई होगी, ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मायोपिया यानी कि मायोपिया अभी घर में है, शादी होके जल्दी आई है तो पिया नजदीक होता है, इसके नजदीक कोई नहीं होता है, और जब पिया दूर चला जाता है तब भी पिया दिखाई देता है, और पास होता है तब भी दिखाई देता है। तो पास कब होता है, जब निकट होता है, निकट यानी कि पास, जब पिया पास होता है तब भी दिखाई देता है, और दूर दृष्टि दोष में पिया दूर होता है तब भी दिखाई देता है। तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की नहीं, और इसमें पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। तो इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहेंगे, इस दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहेंगे। उम्मीद है पूरी बात समझ में आई होगी। तो आगे चलते हैं बच्चों, एक अब चित्र बनाते हैं, चित्र। तो चित्र से भी हम डिफाइन करेंगे, चित्र से भी। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं, निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। तो देखिए हम चित्र बनाते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। तो देखिए यहां पर ये नेत्र की संरचना बना ली हमने, देखिए ढांचा बना लिया नेत्र का, इस तरीके का मान लीजिए है। तो ये नेत्र लेंस है बच्चों, यहां निकट स्थित वस्तु है, वो क्या करेगी, दिखाई पड़ेगी, वो दिखाई पड़ रही है। तो इसका मतलब निकट से वस्तुएं चलेंगी, किरणें चलेंगी और शीशों पर पड़ेंगी, और यहां से किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ बेंडिंग हो, कहाँ मिलेंगी, रेटिना पर मिलेंगी। तो रेटिना पर मिल रही है तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। तो निकट स्थित वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं। तो देखिए दूर की नहीं दिखाई देगी निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। तो दूर की नहीं दिखाई देगी। तो अगर दूर से किरणें आएंगी तो क्या होगा बच्चों, देखिए
दूर से जब आएंगी किरणें ऐसे करके, दूर से किरणें आ रही, ये क्या करता है, नेत्र लेंस किरणों को निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में यानी कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती तो किरणें बेंडिंग हो जाती हैं। बेंडिंग होके कहां पर, रेटिना से पहले मिल जाती हैं। रेटिना से पहले किरणें क्या होती हैं, ये मिल जाती हैं। तो कहां मिल गई, यहां मिल गई। ठीक, जब यहां मिल गई, रेटिना पर मिली नहीं तो प्रतिबिंब बना नहीं। ठीक है, तो ये वाला चित्र बनेगा। तो निकट दृष्टि दोष में पास की तो दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं। देखिए बच्चों, ये है, ये रहा अपना चित्र। ठीक है, अब देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, यानी कि लेंस से किरणें मिलेंगी, कहां मिलेंगी, रेटिना पर भी नहीं मिलेंगी दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन पास की नहीं दिखाई देती है। तो किरणें कहां मिलेंगी, यहां देखो निकट दृष्टि दोष है, लेंस से निकट ही, लेंस से निकट ही यानी कि रेटिना से पहले किरणें मिल जाएंगी। और दूर दृष्टि दोष में लेंस से दूर यानी कि रेटिना से आगे मिलेंगी जाके। इसमें ये ग्राफ बन जाएगा, देखिए चित्र बन जाएगा, समझिए। एक एक बात, दोनों में डिफरेंस भी हो जाएगा, दोनों की डिफिनीशन भी हो जाएगी, कारण भी बताएंगे, सब हो जाएगा। देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की नहीं। ठीक, तो फिर यहां पर भी चित्र बना लीजिए ऐसे करके। ये देखिए लेंस, ठीक, जैसा भी बना है, हम कोई नाप तोल के नहीं बनाते हैं भाई, यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं। ये लेंस है। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं। अब यहां पर पास वस्तु रखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से किरणें चलेंगी, देखिए यहां पहुंची। अब ये दूर दृष्टि दोष में मैंने बताया किरणें दूर मिलेंगी जाके, रेटिना से भी दूर और लेंस से भी दूर। कहां, ये रेटिना है भाई, इससे भी दूर मिलेंगी जाके, बेंडिंग होंगी लेकिन पूर्ण रूप से बेंडिंग नहीं हो पाएंगी, इतना नहीं मुड़ पाएंगी कि रेटिना पर मिल जाए। एक कम मुड़ पाती हैं, क्योंकि पास से जब किरणें चलती हैं तो ये सिरों पर पहुंचती हैं। कहां पहुंचती हैं, सिरों पर पहुंचती हैं। तो सिरों पर पहुंचने के लिए क्या होता है, सिरों पर कम बेंडिंग हो पाती हैं किरणें, और जब यदि बीच में पहुंचेंगी तो बेंडिंग अधिक होंगी। देखिए ऐसे करके, रेटिना से आगे यहां पर मिलती जाके, ये रेटिना है। ठीक है, इसे डॉटेड लाइन इधर खींच दीजिए। तो ये पी बिंदु पी पर मिलती हैं लेकिन रेटिना पर नहीं मिलती, रेटिना के आगे मिलती हैं। तो ये बच्चों दूर दृष्टि दोष है। यहां पर दिखाई दे रहा है कि दूर दृष्टि दोष है, यहां निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। अगर वस्तु दूर रखी है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष एंड दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो कारण समझिए भाई, कारण को समझिए। अब देखिए जब दोष उत्पन्न होता है तो दोष कब उत्पन्न हुआ, जब हमारा निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, यानी कि नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता है वो कम हो जाती है, समंजन क्षमता। ठीक है, कणों को वेंडिंग करने की क्षमता, कम ज्यादा करने की, मोड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसकी वजह से यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष नेत्र में उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए आगे कारण क्या है, तो एक चित्र दोनों में बनेगा और एक चित्र कॉमन बना लेते हैं बच्चों जो इन दोनों के कारण को डिफाइन करेगा। अब देखिए एक हम लेंस बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, लेंस। देखिए ये लेंस हो गया। लेंस
देखिए ये बना ही लेते हैं, पूरा चित्र बना लेते हैं। देखिए यहाँ है रेटिना, ये नेत्र गोलक है, नेत्र लेंस है, ये रेटिना है। अब ये नेत्र लेंस के पृष्ठ की क्या हो गई, वक्रता हो गई। नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता हो गई, ठीक है। अब देखिए हम यहां से भी इसकी डिफिनीशन कर सकते हैं, यहां से भी डिफिनीशन सॉरी कारण बता सकते हैं। इन दोनों के यहीं से कारण बताएंगे, यहीं से कारण बताएंगे। तो देखिए कारण क्या है, इसको बेकार में बनाया भाई, रुक जाइए, देखिए समझिए। देखिए यदि किरण यहां पर पड़ती है, आपतित होती है बीच में, तो ये किरण अधिक बेंडिंग होगी, क्योंकि इसे इस पदार्थिक माध्यम में, यानी कि इस माध्यम में गमन करने के लिए ज्यादा समय लगेगा, तो ये ज्यादा बेंडिंग होगी। यदि सिरों पर किरणें पड़ती हैं तो एक कम बेंडिंग होंगी, क्या होंगी, कम बेंडिंग होंगी। अर्थात लेंस के पृष्ठ की, नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता पर डिपेंड करती है किरण कितना बेंडिंग होगी। नेत्र लेंस के वक्रता पृष्ठों पर निर्भर करती है। अगर नेत्र लेंस हमारा पतला है, नेत्र लेंस हमारा पतला है, ये कैसा है, पतला, तो फोकस दूरी अधिक होगी, क्या होगी, फोकस दूरी अधिक होगी। नेत्र लेंस पतला है अर्थात नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम है। नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता, ये नेत्र लेंस के पृष्ठ की क्या हो गई, वक्रता, ये डिस्टेंस क्या हो गई, नेत्र लेंस के पृष्ठ की, नेत्र लेंस के पृष्ठ की, नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता, पृष्ठ की वक्रता। तो देखिए जो वक्रता है इसे हम आर से डिनोट कर लें, आर एल, यानी कि लेंस के पृष्ठ की वक्रता, और फोकस दूरी को हम एफ से, स्मॉल एफ से। तो देखिए इसमें और इसमें रिलेशन क्या होता है, नेत्र लेंस जितना पतला होगा फोकस दूरी उतनी ही अधिक होगी, फोकस दूरी उतनी ही अधिक होगी। अर्थात जितना नेत्र लेंस जितना पतला होगा वो किरणों को कम मोड़ पाएगा, जब कम मोड़ पाएगा तो दूर जाके बेंडिंग हो पाएंगी, दूर जाके मिलेंगी, कहां मिलेंगी, दूर जाके मिलेंगी किरणें, नेत्र लेंस पतला होगा। अब देखिए नेत्र लेंस यहां मोटा है तो किरणें अधिक मुड़ गई, यानी कि अधिक मोड़ दी गई। अर्थात यहां पर नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता, यहां पर नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता अधिक है, तो फोकस दूरी क्या हो गई, कम होगी। नीचे के लिए चिन्ह बना है तो इसका मतलब इसका मान कम हो रहा है, ऊपर के लिए चिन्ह बना है तो इसका मान बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता क्या है, कम है, तो यहां पर आर का मान, देखिए आर का, आर एल, यानी कि आर एल का मान कम हुआ तो फोकस दूरी बढ़ गई, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई। तो पहला पॉइंट यही है, कारण यही है, पहला कारण यही है। देखो मैथमेटिक्स में हम क्या बोलेंगे कि निकट दृष्टि दोष में लिखेंगे, कारण में क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस के वक्रता, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना, या फोकस दूरी, ये क्या हो गई, ये फोकस दूरी हो गई, फोकस दूरी का कम हो जाना। देखो फोकस दूरी कहां तक होनी चाहिए, रेटिना से लेंस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, तो फोकस दूरी कम हो गई और पृष्ठ की वक्रता बढ़ गई। पहला पॉइंट, नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता का बढ़ जाना या फोकस दूरी का कम हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना। यहां पर क्या है कारण, पहला कारण नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना, जिससे कि फोकस दूरी अधिक हो जाना या फोकस दूरी बढ़ जाना। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण समझिए, मान लें कि लेंस हमारा ज्यों का त्यों रहा, लेंस हमारा ज्यों का त्यों रहा, नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक, मान लीजिए पहले ये नेत्र गोलक यहां था, कहां था, यहां था। अब थोड़ा मजाक वाली बात है कि खाने पीने से नेत्र गोलक बढ़ गया भैया हमारा, तो नेत्र गोलक से ही सटा हुआ रेटिना है, चिपका हुआ, तो रेटिना भी आगे बढ़ गया।
तो तो क्या है, नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना, नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना, नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना, या लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। बात तो वही है, पहले रेटिना यहां था, अब दूरी बढ़ गई। नेत्र लेंस के गोलक के व्यास का बढ़ जाना यानी कि डायामीटर का बढ़ जाना, जिससे कि इनके बीच की दूरी बढ़ गई। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच यानी कि लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई, डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गई भाई, बढ़ गई। संकेतों में समझिए मेरे प्यारे लाडलों। तो देखिए आगे यहां पर दूसरा रीजन वही इसी ढंग से। तो भैया क्या है, मान लिया कि हमारा लेंस तो वही रहा, नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता में कोई चेंजिंग नहीं हुई, बट मैंने खाना पीना थोड़ा यानी कि बढ़िया वाला नहीं खाया, तो क्या है, नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना, यानी कि पहले गोलक ए था, अब गोलक यहां आ गया, तो नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना। या यानी कि दूसरा रीजन देखिए, दूसरा कारण यानी कि डायमीटर का कम हो जाना, डायमीटर का कम हो जाना, नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना, या लेंस व रेटिना के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या है, कम हो जाएगी। तो दोनों कारण उम्मीद है समझ में आए होंगे भाई, दोनों कारण समझ में आए होंगे। तो कैसा लगा भाई मेरे प्यारे स्टूडेंटों, मेरे प्यारे लालनों, ये टॉपिक यदि आप लोगों को समझ में आया है अच्छी तरीके से, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा टॉपिक लगा है, और ऐसे टॉपिक आप लोग अगर चाहते हैं तो हमें अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें कि मुझे ये टॉपिक चाहिए सर, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7651901473 पर संपर्क करें और अपना टॉपिक लिख के डालें और मैं उस टॉपिक को आप तक इस डिजिटल माध्यम के सहारे आप तक अपने टॉपिक को पहुंचाऊंगा और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये हमारा है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर से जुड़ें या टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ें, ठीक है, इसी नंबर के सहारे, और मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा हर एक प्रत्येक टॉपिक को। तो इसका जो निवारण है वो भी मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए अच्छी तरीके से और समझा जाए।